पिछले कई वर्षों से हिंदुस्तान में आम लोगों का रुझान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की तरफ काफी बढ़ गया है। और इससे ऐसा लगता है, एक आम आदमी को ऐसा लगता है कि शायद बैंक के सारे पैसे म्यूचुअल फंड में आ गए और बैंक कहीं आने वाले दिनों में खाली ना हो जाए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इतने रुझान होने के बावजूद यदि हम डेटा पर नजर डालें कि म्यूचुअल फंड में कितने पैसे लोगों के लगे हैं और बैंक में कितने पैसे लोगों के हैं, तो 31/3/2025 यानी मार्च 2025 को टोटल म्यूचुअल फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 80 लाख करोड़ का था। और उस 80 लाख करोड़ में से करीब 29 लाख करोड़ इक्विटी म्यूचुअल फंड का था। ये लगता है जनाब 80 लाख करोड़ या 29 लाख करोड़, यदि हम 5 सेकंड में बताएं कि 80 लाख करोड़ लिखिए तो आप ये बता नहीं पाएंगे कि 80 पर कितने जीरो होंगे तो 80 लाख करोड़ होंगे, या 29 पर कितने जीरो होंगे तो 29 लाख करोड़ होंगे। काफी ह्यूज अमाउंट है। हालांकि 80 लाख करोड़ बोलना बहुत आसान लगता है, लेकिन 31 मार्च 2025 के दिन में ही यदि हिंदुस्तान के जितने शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं उसके डाटा पर नजर डालें तो ये डाटा करीब 234 लाख करोड़ है। देखिए, टोटल म्यूचुअल फंड 80 लाख करोड़, बैंक की डिपॉजिट उसी दिन 234 लाख करोड़ के आसपास। और इस हिसाब से यदि हम देखते हैं कि आज के दिन में भी म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट से करीब 2.25 से 3 गुना के आसपास बैंक की डिपॉजिट अधिक है। और ये तुलना करें इक्विटी म्यूचुअल फंड से, जो कि लोग कहते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में 2 साल में दुगने या 4 साल में 5 गुने हो जाते हैं, उस म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट ये करीब 8 से 9 गुना के आसपास है बैंक के डिपॉजिट्स। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस 234 लाख करोड़ जो आम लोगों के पैसे हैं बैंक्स में, उसमें से करीब 143 लाख करोड़ रुपए केवल फिक्स डिपॉजिट में। इसका मतलब एक कॉमन इंडियंस का अभी भी काफी भरोसा है बैंक के फिक्स डिपॉजिट पे। आज हम चर्चा करेंगे कि यहां तक तो बातें ठीक है कि आपने फिक्स डिपॉजिट बैंक में कर दी, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए जो ब्याज दिया उसके हिसाब से उन्हें कैलकुलेट करके बता दिया कि आपको 5 साल के बाद कितना मिलेगा, 10 साल के बाद कितना मिलेगा, जिस भी पीरियड के लिए आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट की हुई है। हम चर्चा करेंगे कुछ उस पॉइंट्स की जो एक कॉमन मैन को बैंक की फिक्स डिपॉजिट के बारे में नहीं पता है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई बातें नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी, या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आप मुझे प्रोत्साहित करने के लिए सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। इस पर आगे चर्चा करने के पहले एक पब्लिक सेक्टर के एक बहुत बड़े बैंक का मैं इंटरेस्ट रेट देख रहा था। तो उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव है, उन्होंने कहा है कि 180 दिन से 270 दिन के बीच यदि फिक्स डिपॉजिट कराएंगे तो आपको 6.10% का ब्याज मिलेगा। 1 साल से लेके 389 दिन तक यदि आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 6.30 का ब्याज मिलेगा। 390 दिन का कराते हैं तो 6.40 मिलेगा। और 391 दिन से लेके 3 वर्ष तक कराते हैं तो आपको 6.30% मिलेगा। हालांकि इसके बाद का भी रेट है और इसके 180 दिन के पहले का भी रेट है, लेकिन चूंकि हमने जितना काम का जरूरत था उतने ही डेटा आपको मैं दिखा रहा हूं। अब आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दी कोई पार्टिकुलर पीरियड, जो भी आपको समझ में होता है उसके हिसाब से आपने फिक्स डिपॉजिट कर दी, और उस पीरियड के लिए जो भी बैंक ने डिक्लेयर किया है ब्याज की रेट, वो आपको निश्चित रूप से देंगे और आपको पहले बता देंगे कि जितने पीरियड के लिए आपने एफडी की है उस पीरियड के, यानी 3 साल के लिए कराया है तो 3 साल के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे। और यदि आप एफडी कंटिन्यू रखते हैं उतने पीरियड तक तो उसमें 1 पैसा कम नहीं मिलेगा। जितना उन्होंने बताया कितने मिलेंगे तो उतने मिलेंगे, इसमें कहीं कोई शक शुबा की बात नहीं है। फ्रेंड्स, इस पर आगे चर्चा करें। एक चीज और बता दूं मैं कि जैसे आपने बताया कि यहां है कि 1 साल से लेकर 389 दिन का ब्याज की दर 6.3% है। तो सामान्य अवस्था में यदि हम जोड़ें कि हमने 1 लाख रुपए कराए 1 वर्षों के लिए, तो इस हिसाब से हमें 6,300 रुपए की ब्याज मिलेगी, यानी 1 वर्षों के बाद 1,06,300 रुपए की ब्याज मिलेगी। लेकिन आप जब फिक्स डिपॉजिट में देखेंगे तो ये रकम थोड़ी सी उसमें अधिक दिखाई होती है। इसका कारण यह है कि हमने यहां जो कैलकुलेट किया ब्याज की दर वो सीधा फ्लैट सिंपल रेट में कर दिया, जबकि
बैंक में जब ब्याज दिया जाता है वो क्वार्टरली कंपाउंड होता है, यानी त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। इसीलिए एक साल के बाद चूंकि 4 क्वार्टर हो जाते हैं उसमें, तो 6,300 से कुछ अधिक रकम मिलती है। अब आपने फिक्स डिपॉजिट कर ली, लेकिन जनाब आपने जब फिक्स डिपॉजिट की थी उस टाइम आपको लगा था कि ये पैसे 3 साल के लिए, 5 साल, जितने साल की एफडी कराई है आपने उतने साल के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट कराए थे। लेकिन ये जिंदगी है जनाब, पैसे की कब इमरजेंसी पड़ जाए, कब पैसे की जरूरत पड़ जाए, कोई नहीं कह सकता। और यदि उस टेन्योर, उस पीरियड के पूरा होने के पहले यदि आपको पैसे की जरूरत हो जाती है और आप बैंक जाते हैं, तो बैंक आपको 2 ऑप्शन देता है। एक कहता है कि पैसे लेने हैं, आप उस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन देते हैं कि उस एफडी को प्री मैच्योर कर लें, यानी उस एफडी को तोड़वा दें। आज हम चर्चा करेंगे कि ये देखना बहुत आसान लगता है कि लोन ले लो कोई दिक्कत नहीं है, यार प्री मैच्योर तोड़वा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तब लगता है कि बैंक हमें क्या दे रहा है और बैंक हमें क्या ले रहा है हमसे। इसकी चर्चा आज की वीडियो में डिटेल में करेंगे। उदाहरण के तौर पे हमने माना कि आज के दिन 24 जनवरी 2026 को 10 लाख रुपए हमने 3 वर्षों के लिए फिक्स डिपॉजिट कराई, और 3 वर्षों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के दिन में अप्लीकेबल है वो 6.30%। और 3 वर्षों के बाद यानी 24/1/2029 को जो ये रकम बनेगी ये 12,06,262 रुपए बनेगी, यानी 3 वर्षों की जो ब्याज होगी वो 2,06,262 रुपए होगी। जनाब ठीक है, अच्छी बात है, आपने यदि फिक्स डिपॉजिट कराई 3 वर्षों के लिए और 3 वर्षों तक पैसे की जरूरत नहीं पड़ी तो आपको 12,06,262 रुपए मिलेंगे। लेकिन खुदा ना खास्ते, एग्जाम्पल के तौर पे आज से पूरे 6 महीने के बाद यानी 24/7/2026 को आपको 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। आपके पास 2 ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन है कि लोन ले लें आप उस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, उसको सिक्योरिटी रख दें और उसके अगेंस्ट लोन ले लें, और दूसरा ऑप्शन है कि इस एफडी को ही तोड़वा दें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने इस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट 4 लाख रुपए का लोन ले लिया। तो जनाब ध्यान से सुने कि जब आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आप बैंक से लोन लेते हैं तो जो ब्याज की दर होगी वो ब्याज की दर होगी कि जो ब्याज आपके फिक्स डिपॉजिट पर बैंक दे रही है उसमें से 1 से 2% के बीच जोड़ के जितना ब्याज होगा वो ब्याज आपके लोन अमाउंट पे चार्ज करेगी। यहां देखा हमने कि 6.3% आपको फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज मिल रहा है और 1 से 1.5%, और सामान्य तौर पर जो औसतन है वो 1.5% के आसपास ब्याज बैंक लगाती है ओवर जितना आपको इंटरेस्ट दे रही है। तो यहाँ 6.3 प्लस 1.5 7.8% का आपको ब्याज लगेगा जो 4 लाख का लोन लिया है आपने। फिर एग्जाम्पल के लिए माना हमने कि उसके 6 महीने के बाद ही आपके पास पैसे आ गए और आप चाहते हैं कि लोन को एडजस्ट करें, यानी 24/1/2027 को आपने कहा बैंक से कि मेरे लोन बंद कर दें, तो बैंक ने ब्याज जब जोड़ा तो 4 लाख रुपए मूल के और 15,752 रुपए, यानी 4,15,752 रुपए टोटल पैसे आपने दिए और आपका लोन अकाउंट बंद हो गया। और ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये आपका जो 6.3% का ब्याज है वो पहले भी मिल रहा था और आगे भी 3 वर्षों तक मिलता रहेगा। यहां कितना अच्छा लगता है सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अब यदि इसको कैलकुलेट करें कि यहां देखा आपने कि 4 लाख रुपए पर 6 महीने पर आपने 15,752 रुपए ब्याज दिए। अब इसी पीरियड का यदि हम जोड़ें कि जो हमारे फिक्स डिपॉजिट थी उसमें 4 लाख रुपए पर 6 महीने में कितना ब्याज बनता है, तो जनाब 3 साल में ब्याज बन रहा है 2,06,262 रुपए, और ये 10 लाख पर 3 वर्षों के लिए बन रहा है, और 4 लाख यदि कैलकुलेट करते हैं ये आता है 12,699 रुपए। यानी यदि आपने बैंक से लोन लिया तो आपको 15,752 रुपए लगे, और उस जिस सिक्योरिटी के अगेंस्ट, जिस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन लिया था उसके 4 लाख पर ब्याज बनते हैं 12,699 रुपए। आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप पूरी की पूरी एफडी तोड़वा दें। हमने एग्जाम्पल के लिए माना कि आज से 6 महीने के बाद जब लोन की जरूरत पड़ी तो लोन नहीं लेंगे, हम फिक्स डिपॉजिट को तोड़वा देंगे, तो देखते हैं उसमें व्यवस्थाएं क्या है। तो जब बैंक के फिक्स डिपॉजिट अवधि के पहले यानी प्री मैच्योर कैंसिल कराते हैं तो उसमें जो ब्याज जो अप्लीकेबल रेट होगा, किस दर पे ब्याज देगा, इसके एक कुछ व्यवस्थाएं बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेशानुसार बना रखी है।
उसमें ये कहा गया है कि जितने दिनों तक पैसे आपके बैंक में रहे, यानी 24/1/26 को आपने पैसे जमा किए थे और 24/7/26 यानी पूरे 6 महीने के बाद आप चाह रहे हैं कि बैंक की एफडी को तोड़ दें, 6 महीने पैसे रहे, तो देखेंगे जिस दिन आपने फिक्स डिपॉजिट बनाई थी, यानी 24/1/26 को जब फिक्स डिपॉजिट बनाए थे, उस दिन 6 महीने के पीरियड की ब्याज की दर क्या थी, और जो मैंने पहले बताया था कि ब्याज की दर जो अप्लीकेबल थी वो 6.1% थी। तो 6.1 पर जो भी अप्लीकेबल रेट थी उसमें से 1 से लेकर 2% तक इंटरेस्ट रेट माइनस करते हैं और औसतन ये 1.5% के आसपास है। तो यहां जो अप्लीकेबल रेट होगा 6.1 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 4.6%। इसका मतलब जो 10 लाख रुपए आपके 6 महीने बैंक में रहे उस पे ये 4.6% का ब्याज की दर थी, ना कि आप समझते हैं कि 6.3% देगा। जनाब ऐसा नहीं होता, ये 4.6% देंगे और 24/7/26 को जो आपको पैसे मिलेंगे 10 लाख रुपए मूल के मिलेंगे और 23,152 रुपए आपको ब्याज के मिलेंगे। फ्रेंड्स, सब मिला के आपको 10,23,152। बात करते हैं कि 4 लाख जब लोन लिया था आपने तो 15,752 रुपए ब्याज देने पड़े थे, जबकि उस पीरियड में बैंक ने हमें 12,699 रुपए का ब्याज दिया था। और यहां जब प्री मैच्योर कैंसिल करा रहे हैं हम 6 महीने में ही, तो टोटल 10 लाख पे 23,152 रुपए दिया, लेकिन 4 लाख पे यदि कैलकुलेट करते हैं ये आता है 9,252 रुपए। इसका मतलब देख लें कि बैंक दे रही है 12,699 रुपए, लोन लिया तो आपसे उसी पीरियड के लिए उसी अमाउंट पर ब्याज लिया 15,752 रुपए, और ये तोड़वा लिया आपने तो उसी पीरियड 6 महीने के लिए 4 लाख पे ब्याज देती है 9,252 रुपए। अब इधर डिफरेंस देखें हम देखते हैं कि ओरिजिनल जो ब्याज दे रहा है था वो 12,699 रुपए, अब ब्याज ले लिया उसने 15,752 रुपए, तो 3,053 रुपए जो है इन्होंने आपसे एक्स्ट्रा ब्याज लिया। और यदि आपने तोड़वा दी तो जनाब आपको 12,699 रुपए ब्याज सामान्य अवस्था में बैंक देती है आपको, लेकिन अभी आप जब तोड़वा लिया आपने तो 9,252 रुपए ही ब्याज दिए 4 लाख पर 6 महीने के लिए। इसका मतलब जो ओरिजिनल ब्याज मिलता 4 लाख पर 6 महीने के लिए 12,699, उससे 3,447 रुपए कम देके 9,252 रुपए का ही ब्याज दिया। फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन दिखाया हमने कि आपकी जब फिक्स डिपॉजिट बैंक में है और समय के पहले यदि आप चाहते हैं कि पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपको प्री मैच्योर करवाना चाहिए या उस पर लोन लेना चाहिए, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। लेकिन जब ये निर्णय लेंगे कि आप लोन ले या प्री मैच्योर कराएं तो ये कैलकुलेशन को आप देख लें जो सामान्य तौर पे आपको नहीं मालूम होता है और हमें लगता है कि हमने लोन ले लिया, बैंक ने लोन एडजस्ट कर दिया, कितना अच्छा है कितना अच्छा, लेकिन जब पैसे जोड़ेंगे तो आपको इतने घाटे होने की संभावना है। फ्रेंड्स, ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ ये जरूर बताएं कि आप हमारे किस विचारों से सहमत नहीं थे, सो दैट आने वाले वीडियो में इसको इनकॉर्पोरेट करके वीडियो की क्वालिटी को मैं इंप्रूव कर सकूं। थैंक यू।